सेम टोपोलॉजी कल की तरह, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, नेबरशिप बनी हुई है। R1 पे 100 वाले प्रीफिक्सेस आ गए होंगे, केवल 100 वाले प्रीफिक्सेस को ही एडवर्टाइज करा है। बेस्ट नहीं बने क्योंकि नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है, तो दोनों ही राउटर्स पे, एज राउटर्स पे जाकर के क्या कहना पड़ेगा, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। तो R2 पे जाओ, क्या कहोगे, नेबर 192.168.12.1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। फिर R3 पे जाओगे, यहाँ पे भी नेबर 192.168.13.1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। जैसे ही कमांड दोगे तो अब R1 पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वैलिड। आई मीन वैलिड तो अभी भी है, बट अब एक बेस्ट बन जाएगा नेक्स्ट हॉप रीचेबल होने के बाद। बोलो, तो शो IP राउट वाया R2, आई मीन वाया 12.2। इसने इन सभी 100 वाले नेटवर्क्स को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। कल क्या बता दिया था, लोड बैलेंसिंग बता दिया था, याद आया। लोड बैलेंसिंग और बेस्ट पाथ सिलेक्शन किस बिहाफ पे किया था इसने, वो भी डिस्कस किया था मैंने आपसे। बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए जो BGP एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं वो सब डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाता है, मान लो कि R2 का जो ये वैन लिंक है ये डाउन हो गया, तो R2 पे जाओ और यहाँ पे आप नेबर 25.1.1 है ना, डायग्राम निकालो। 25.1.1 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली शट डाउन। BGP में बताया था कि हम यहाँ पे किसी भी एक नेबर को R2 पे 10 था, 10 था R2 पे। अच्छा, IP एड्रेस कुछ आज चेंज हो गए हैं। फिर यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ पे 2 कर दिया आज मैंने, और यहाँ पे 35.1.3 है, सामने 1 ही है, बस इतना चेंज हुआ है। R2 पे जाकर के क्या कह दिया, इस नेबर को शट डाउन कर दिया। शट डाउन कर दोगे तो R2 को जो राउट्स या ISP से रिसीव हो रहे थे, क्या वो रिसीव होंगे अब R3 को तो रिसीव होते रहेंगे। R3 किसको दे देगा, क्या R1 R2 को देगा। R2 क्या है, अरे R1 के लिए R2 और R3 दोनों के दोनों क्या है, IBGP नेबर। अब R1 R3 मीन्स R3 क्या है यहाँ पे, IBGP नेबर, इससे ले तो लेगा, लेकिन क्या दूसरे IBGP नेबर मीन्स R2 को फॉरवर्ड करेगा। रूल पहले ही बताया था कि एक IBGP नेबर से रिसीव करके दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो क्या R2 के पास अपडेट जाएंगे इस बार, तो क्या रिडंडेंट लिंक का यहाँ पे कोई बेनिफिट हुआ आपको, नहीं हुआ ना। तो अब इस केस में हम इस R1 को क्या बना सकते हैं, राउट रिफ्लेक्टर बना दोगे, अरे बना दोगे ना। यस सर। तो R1 पे जाओ और R1 पे जाने के बाद इसमें राउटर BGP 65500 नेबर कह दोगे 192.168.12.2 को क्या बना दें हम, सॉरी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो ये क्या बन जाएगा खुद RR। अब नॉन क्लाइंट से क्लाइंट, क्लाइंट से नॉन क्लाइंट अपडेट एक्सचेंज कर सकता है ना। तो शो IP BGP देखो, इसको अभी भी कहाँ से लर्न हो रहे हैं, R3 से, लेकिन अब ये किसको दे देगा साथ में, R2 को भी। देखना आ गए प्रीफिक्सेस आ गए, बट क्या बेस्ट बने, बेस्ट इसलिए नहीं बने क्योंकि 13.3 रीचेबल नहीं है। तो आप एक काम करो, ये जो 12 वाला नेटवर्क है, यहाँ पे क्या लिया हमने, ये 12.1 और यहाँ पे 12.2। तो यहाँ पे ये जो 12 वाला नेटवर्क और 13 वाला नेटवर्क, इसको एडवर्टाइज करा दो BGP में, काम चल जाएगा आपका। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे R1 पे जाओ और राउटर BGP 65500 नेटवर्क 12.0 और साथ में 13.0, ऐसे ही R2 पे क्या एडवर्टाइज कर दोगे, 12.0। अरे R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और R3 पे अब जब ये R3 को रिसीव होंगे 100 ISP से जो राउट आ रहे हैं, R3 किसको दे देगा, R1 को, और R1 किसको फॉरवर्ड कर देगा, R2 को। तो इस बार बेस्ट होने चाहिए, हो गए बेस्ट, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है 13.3, ये क्या है, यहाँ से रीचेबल, जैसे रीचेबल होगा तो बेस्ट। बट अगर यहाँ से जाएगा, देखो ये ट्रेस राउट कराओगे आप 100.1.1, तो कहाँ से जा रहा है ये, वाया, आ गया समझ में। अरे वाया कहाँ से गया, R1, R2 से R1 देन R3 चला गया। अब मान लो कि ये नेबर आपको वापस अपलाना है R2 पे, तो अब यहाँ पे अगर कोई एक वैन लिंक डाउन होता है तो राउट एक्सचेंज हो जाएंगे ना,
अरे कोई प्रॉब्लम आएगी क्या नेटवर्क में किसी एक लिंक के डाउन होने से? अरे ये क्या है हमारा लिंक 1 और ये क्या है हमारा, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिंक डाउन होता है तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? अब अगर देखो दोनों लिंक्स हैं तो ठीक है, वो बेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ से बेस्ट बना इसका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो R2 पे जाएंगे, जो हमने ये शट डाउन किया राउटर BCP 65500 शट डाउन किया था, इसको क्या कह दोगे? नो, वापस से नेबरशिप आप आ जाएगी। अरे यहाँ पे नेबर को डायरेक्टली शट डाउन कर सकते हो, तो नेबरशिप वापस से आप आ जाएगी, और जब नेबरशिप आप आएगी तो इसको अपने नेबर से राउट भी रिसीव होने चाहिए ना। तो IP BCP देखना कहाँ से आए, 25.1.1, और ये 25.1.1 कौन है? ISP आ गए डायरेक्टली। अब क्योंकि R2 के लिए बेस्ट राउट, बेस्ट पाथ टू रीच 100 नेटवर्क कहां से? वाया ISP, वाया लिंक 1। R3 के लिए कहां से देखना, यहां पे भी क्या होना चाहिए? लिंक 2। अरे R3 के लिए देख लो, IP BCP, ठीक है। तो कहां से बेस्ट? वाया ISP लिंक 2। अब अगर आप R1 की बात करोगे तो यहां पे ये 100 वाले नेटवर्क दोनों तरफ से आ रहे हैं, R2 से भी, और बेस्ट कहां से बन गया? अच्छा, यहां पे कितने पॉसिबल पास है 100 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए? 2। अरे 2 है ना। R2 पे कितने हैं? एक ही है। R3 पे कितने हैं? बस मेरा यही क्वेश्चन अब आप लोगों से कि R3 पे 2 क्यों हैं? कल कहाँ थे? हाँ? ठीक नहीं थे, और आज वो दोनों ठीक नहीं है। मेरा क्वेश्चन यही है कि R2 की BCP टेबल में केवल एक ही पाथ अवेलेबल है, R3 की BCP टेबल में 2 पाथ अवेलेबल हैं, जबकि R1 की BCP टेबल में 2 पाथ अवेलेबल हैं। तो फिर R2 की BCP टेबल में भी तो 2 पाथ अवेलेबल होने चाहिए थे, क्यों नहीं है? देखो होता क्या है, समझो। यहाँ पे अब आपने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? राउट रिफ्लेक्टर कर दिया ना। समझना इसको ध्यान से। R2 के लिए बेस्ट कहाँ से? वाया लिंक 1। R3 के लिए बेस्ट कहाँ से? लिंक 2। दोनों ने अपना बेस्ट किसको दे दिया? R1 को। अब R1 तो किसी एक को बेस्ट बनाएगा, या तो वाया R2 या वाया R3। R1 ने बेस्ट कहां से बना दिया? R2, वाया R2 बना दिया ना अपना, और अपने बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन हमेशा किसको देता है? अपने नेबर को। तो वापस तो R2 को बताएगा नहीं, तो क्या कहेगा अपने नेबर R3 को कि अगर आपको 100 वाले नेटवर्क पे जाना है तो मेरे थ्रू आ सकते हो। इसीलिए R3 की BCP टेबल में कितने पॉसिबल पाथ्स हैं? 2। R1 की BCP टेबल में 2, और R2 की BCP टेबल में केवल 1, क्योंकि R2 को वापस R1 नहीं बोलेगा, क्योंकि R1 का बेस्ट कहां से? वाया R2, ठीक है। तो R1 ने किसको बताया? R3 को, और R3 के लिए R3 को अब देखो यहां से तो आ ही रहे हैं, साथ में कहां से आ गए? BCP नेबर से। तो अब दोनों में किसके बिहाफ पे इलेक्शन हो गया होगा? एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल प्रेफर्ड होगा, तो इसके लिए बेस्ट कहां से बन गया? लिंक 2। तो ये भी तो अपना बेस्ट देगा अपने नेबर को, इसलिए R1 के पास कितनी तरफ से आ रहे हैं 100 वाले राउट्स? 2 तरफ से, ठीक है। अरे आ गया समझ में? अगर आप R3 से बेस्ट बना दोगे वाया R3 R1 के लिए, तो सबके अब R1 के पास भी 2 होंगे, R3 के पास 1 होगा, और R2 के पास क्या हो जाएंगे? 2 पॉसिबल पाथ होंगे, ठीक है। क्योंकि BCP में रूल होता है कि हमेशा अपने बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को फॉरवर्ड करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? पक्का? अब क्वेश्चन ये है, ये सबके सब राउट्स कैसे आ रहे हैं? इंडिविजुअली। तो अब हम करेंगे एग्रीगेशन इन BCP, राउट एग्रीगेशन। तो हमेशा समराइजेशन कहां पे कराते हैं? नियर टू ओरिजिनेटर। अरे समराइजेशन कहां पे कॉन्फ़िगर करते हैं? नियर टू ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन है? ISP। तो समराइजेशन कहां पे कराएंगे? ISP पे। तो चलो 100 वालों, जो 100 वाले प्रीफिक्सेस है, इनके लिए जो समरी एड्रेस आएगा वो क्या रहेगा?
यहाँ पे एग्रीगेट एड्रेस बोलते हैं। बीसीपी में कमांड क्या रहेगी? एग्रीगेट एड्रेस। तो एग्रीगेट एड्रेस और एग्रीगेट एड्रेस क्या रहेगा? 100.1.0.0 248.0 कर दिया कॉन्फ़िगर। जैसे ही कॉन्फ़िगर करोगे अपनी बीसीपी टेबल में क्या आ जाएगा? समरी एड्रेस आ गया। तो अब इसको क्या फॉरवर्ड करना चाहिए आगे? समरी एड्रेस। ये क्या हुआ? समरी एड्रेस तो आ गया खैर, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? इंडिविजुअली। तो बीसीपी में एक और कीवर्ड देना होता है जब आप समरी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे कि एग्रीगेट एड्रेस और साथ में क्या कहोगे आप? समरी ओनली। जब तक आप समरी ओनली नहीं कहोगे तब तक एग्रीगेशन नहीं होगा, तब तक ये समराइजेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब जैसे समरी ओनली कहेंगे तो देखना अब जो R1 है यहाँ पे केवल क्या आया? समरी एड्रेस। तो पिंग कराओ 100.1.1 हो गया। ट्रेस राउट कहाँ से जाना चाहिए इसको? वाया R2, क्योंकि बेस्ट कहाँ से बना हुआ है इसका? वाया R2। देख लो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? अरे प्रॉब्लम है क्या किसी को इसमें? ठीक है, अब हटाओ इसको वापस से जा करके। सबके सब आ गए इंडिविजुअली? अरे आ गए, बस ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेशन करा सकते हो बीसीपी में। नेक्स्ट, राउटर आईडी के यहाँ पे पहले ही इलेक्शन मैनिपुलेट करा देता कल। हम चाहते हैं कि R1 जब भी 100 वाले राउट्स पे जाए तो कहां से जाए? वाया R3। हम चाहते हैं कि R1 अपने बेस्ट पाथ कहां से कॉन्फ़िगर करे? वाया R3। तो सबसे पहले क्या कंपेयर करता है? नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप दोनों ही तरफ से क्या है? रीचेबल। बात किस पे आएगी अब? वेट पे। तो आज हम सबसे पहले बेस्ट पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट कराएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट। अभी क्यों आए तुम लोग? जरूरी था ना? तो इसमें आज हम सबसे पहले बीसीपी पाथ सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, मींस मैनिपुलेट करेंगे विद यूजिंग वेट। अब देखो वेट बाय डिफॉल्ट क्या बताया था? डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए 32768, जबकि जो रिसीव होगा नेबर से उसके लिए बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 0। और हायर हमेशा क्या होता है? प्रेफर्ड। बताया था वेट विल हायर वेट विल ऑलवेज प्रेफर्ड। तो हायर कर दें वाया R3, तो बेस्ट कहां से बन जाएगा? R3 से 13.3 से। बोलो। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कह सकते हो? राउटर BGP 65500 नेबर 192.168.13.3। अरे R3 का IP एड्रेस क्या है? 13.3। और वहां उसके लिए वेट कितना कॉन्फ़िगर कर दो? 1 से भी काम चल जाएगा क्योंकि 1 इज ऑल्सो हायर देन 0। कर दिया कॉन्फ़िगर। क्या चेंजेस आए यहां पे? बोलो। चेंजेस नहीं आए तो इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर आईपी BCP स्टार मत कह देना, नहीं तो हर बार नेबरशिप ब्रेक होगी और फिर से आ पाएगी। तो इसके लिए कह देना, क्योंकि ये सबके सब राउट्स क्या R1 के लिए इनकमिंग, तो क्या कह देना? इन का मतलब है कि अपने नेबर्स को रिक्वेस्ट भेजेगा कि प्लीज इन प्रीफिक्सेस को दोबारा से फॉरवर्ड करो। नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी। CCI शो IP BGP वाया R3 इसका वेट कितना हो गया? 1। और बेस्ट देखना कहां से हो गया? अब देखना 100 वाले प्रीफिक्सेस के लिए बेस्ट राउट कहां से है? वाया R3 शो IP राउट। देखना तो अब तक तो देखो हुआ क्या था कि R3 की BCP टेबल में दोनों तरफ से लर्न हो रहा था ना 100 वाला नेटवर्क। अब देखना केवल एक तरफ से है ना, जबकि अगर आप इस बार R2 की BCP टेबल देखोगे तो इस बार इसको बोलो हो गया प्रूव। अब ये भी कहा था कि वेट की इंफॉर्मेशन कभी भी अपडेट्स में नहीं जाएगी। तो देखो R1 पे
जो बेस्ट राउट बने हुए हैं उनका वेट वैल्यू कितना है 1। अब जब R1 ने अपडेट दिया अपने बेस्ट पाथ का किसको R2 को, तो क्या R2 पे वेट चेंज होकर के आया यहाँ पे क्या होकर के आया 0। तो क्या बताया था, वेट हैज लोकली, बोलो आई बात समझ में या नहीं। तो इस तरीके से आप वेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे R1 पे जाओ, शो IP BGP, ठीक है। हमने यहाँ पे वेट चेंज किया था अभी, जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन वेट तो चेंज हुआ लेकिन सभी प्रीफिक्सेस के लिए हो गया ना। देखना जो भी R1 R3 से रिसीव हो रहा है सभी के लिए हो गया ना, देखना। जबकि हम चाहते थे कि पहले 3 के लिए हो बस, क्योंकि हम लोड बैलेंसिंग कराना चाहते हैं पहले 3 के लिए या लास्ट वाले 2 के लिए। सिर्फ हम चाहते हैं कि वेट चेंज हो, लेकिन किसके लिए, केवल लास्ट 2 प्रीफिक्सेस के लिए। मीन्स एक तो 4.0 के लिए और एक, जिससे कि लोड बैलेंसिंग अच्छी हो जाए। कुछ ट्रैफिक कहां से जाएगा, लिंक 1 से, और कुछ ट्रैफिक कहां से जाएगा। अरे जब देखो सीधी सी बात है, जब भी हम कोई डेटा फॉरवर्ड करेंगे 100 वाले प्रीफिक्सेस की तरफ, तो 100 वाला नेटवर्क क्या हमारे राउटर R1 के लिए 100 वाले प्रीफिक्सेस क्या इनकमिंग राउट्स, और ट्रैफिक जब फॉरवर्ड करोगे 100 की तरफ तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा हमारे ES के लिए आउटबाउंड आउटगोइंग। तो इसीलिए रूल होता है कि अगर राउट आपका इनकमिंग है तो ट्रैफिक हमेशा उस नेटवर्क के लिए क्या रहेगा, आउटगोइंग। अरे अगर आपको कोई राउट रिसीव होता है तो ट्रैफिक, किसी इंटरफेस पे आपने कोई राउट रिसीव किया, तो जब भी उस नेटवर्क के लिए आप डेटा फॉरवर्ड करोगे तो उस इंटरफेस से क्या होगा, वो हाँ आउट होगा। तो अगर आपके राउट की डायरेक्शन इन है, इनकमिंग डायरेक्शन है, तो उस इंटरफेस के लिए डेटा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटगोइंग। जैसे R1 पे S0/0 0/1 पे क्या ये 100 वाले प्रीफिक्सेस रिसीव हुए तो इन हो गया, लेकिन जब डेटा फॉरवर्ड करोगे 100 के लिए तो अब बाहर जाएगा ना 0/0 या 0/1 से, तो क्या हो जाएगी ट्रैफिक की डायरेक्शन आउट। तो हमेशा याद रखना कि जो डेटा और राउट की डायरेक्शन होगी हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होगी। अगर राउट इनकमिंग है तो डेटा हमेशा क्या रहेगा उस इंटरफेस के लिए, आउटगोइंग। और अगर राउट आउटगोइंग है, जैसे कि ISP के लिए 100 वाले प्रीफिक्सेस S0/0 पे क्या आउटगोइंग, बाहर जा रहे हैं प्रीफिक्सेस, लेकिन डेटा क्या रहेगा, इन। नहीं आया समझ में सभी को, हाँ जी नहीं आया। राउट आया मेरे पास, राउट जब तक नहीं आएगा तब तक डेटा फॉरवर्ड नहीं आएगा, नहीं कर सकते हम, यही होता है ना। तो जब अगर इसके पास 100 वाला राउट नहीं है तो क्या डेटा फॉरवर्ड कर पाएगा। तो 100 वाला नेटवर्क किससे आया, R2 से, और तो इसके लिए क्या हो गया ये राउट। तो जब डेटा फॉरवर्ड करेगा उस नेटवर्क के लिए 100 वाले नेटवर्क के लिए तो बाहर ही जाएगा ना यहाँ से फिर, और ये हमेशा होगा। तो ट्रैफिक क्या अभी हमारा आउटबाउंड ट्रैफिक, अरे 100 वाले प्रीफिक्सेस के लिए ट्रैफिक क्या है हमारा, आउटबाउंड। तो R1 से हम चाहते हैं कि लास्ट वाले जो 2 प्रीफिक्सेस हैं इनके लिए ट्रैफिक कहां से जाए, लिंक 2 से, और पहले तीनों के लिए कहां से जाता रहे, लिंक 1 से। लोड बैलेंसिंग चाहते हैं तभी तो बेनिफिट मिलेगा मल्टीपल लिंक्स का, क्यों। और इसीलिए हम क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे BGP, नहीं तो क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं डिफॉल्ट राउट, और क्या करा देते हैं नेटिंग। अरे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करके क्या करा देते हैं, नेटिंग। लेकिन अब हमने क्या यूज किया यहाँ पे BGP, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, लोड बैलेंसिंग। ओके, तो अब यहाँ पे इसको हटाओ आप, गया वापस से बेस्ट कहां से बन गया बता दो। हाँ तो BGP टेबल देख करके नहीं बता सकते आप। अब इस बार हम केवल लास्ट वाले 2 प्रीफिक्सेस के लिए, तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 100.1.4.0 0.0.1. तो 4 और 5 दोनों आ जाएंगे। अरे इस ACL में तो राउट मैप वेट नाम से बना लूं, परमिट, क्योंकि डिनाई तो करना नहीं है, परमिट ही करना है ना। परमिट मैच IP एड्रेस कितना 1 और सेट वेट कितना कर दें, 1 ही कर दें या 10 कर दें इस बार। अरे कुछ भी
इट मस्ट बी हायर देन 0। वेट कितना कर दिया उन कौन से प्रीफिक्सेस के लिए जो मैच करेंगे ACL 1 में। अब कुछ ऐसे भी तो प्रीफिक्सेस होंगे जो ACL 1 में मैच नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट, डिनाइड, अरे हो जाएंगे ना। तो उनको परमिट कराने के लिए क्या कहना पड़ेगा, इक्वल स्टेटमेंट दोगे यहाँ पे, परमिट विद हायर सीक्वेंस, डोंट मैच एनीथिंग, तो सबके सब इसी में मैच हो जाएंगे, डोंट सेट एनीथिंग क्योंकि हम कुछ सेट नहीं करना चाहते बाकी के लिए, ठीक है। तो अब राउट में बनाने के बाद देखो डू शो हिस्ट्री, ठीक है। तो जो ACL 1 में मैच कर जाएंगे उनके लिए वेट कितना सेट कर देगा, और जो मैच नहीं करेंगे उनके लिए क्या वेट सेट करेगा, नहीं, तो वो क्या किसके साथ आएंगे, डिफॉल्ट वेट वैल्यू के साथ। तो राउटर BGP क्या चला था 65500, नेबर 13.3, वेट किस वेट, अरे राउट मैप, राइट, राउट मैप किस नाम से बनाया था, वेट, यही है ना। किस डायरेक्शन में, अरे इनमें लगाना होगा ना क्योंकि सबके सब प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये इनकमिंग R1 के लिए इफेक्ट नहीं आएगा, डू क्लियर मतलब क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर IP BGP स्टार इन, डू शो IP BGP, देखना हो गई लोड बैलेंसिंग, अरे हो गई ना लोड बैलेंसिंग। तो शो IP राउट, कुछ प्रीफिक्सेस कहाँ से किसके थ्रू लर्न हुए हैं, आई मीन कुछ प्रीफिक्सेस के लिए डेटा कहाँ से जाएगा, R3 से, और कुछ के लिए R2 से। तो अगर आप प्रेस राउट कराते हो 100.1.1.1 तो कहाँ से गए, R2 से। बट अगर आप प्रेस राउट कराओगे 4. कहाँ से गया, हो गई लोड बैलेंसिंग। सो इन दिस वे यू कैन चेंज इट्स वेट, और ये भी प्रूव हो गया कि वेट एक पे चेंज करोगे तो दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट क्या गया, अरे दूसरे पे इफेक्ट था क्या, वापस से सभी के लिए कहां से बन जाएगा बेस्ट, वाया R2। तो देखना अगर हम R3 की बात करें तो इसको दोनों ही तरफ से 100 वाला नेटवर्क रिसीव हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या कंपेयर करता है, नेक्स्ट हॉप दोनों ही तरफ से रीचेबल है, अरे 12.2 भी रीचेबल है। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे आप लोग, पिंग करा दो। नेक्स्ट हॉप के बाद क्या कंपेयर करता है, वेट दोनों के लिए क्या है 0, बात किस पाएगी, लोकल प्रेफरेंस, एक तरफ से डिफॉल्ट और एक तरफ से नथिंग, तो क्या कंपेयर करेगा, पहले मना कर दिया था, बताया था ना कि कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर कंपेयर करता तो बेस्ट कहां से हो जाता, वाया 12.2, ठीक है। अब अगर लोकल प्रेफरेंस को कंपेयर नहीं किया तो अब क्या कंपेयर करेगा, सेल्फ ओरिजिनेटेड, क्या है सेल्फ ओरिजिनेटेड, नहीं, क्योंकि अगर सेल्फ ओरिजिनेटेड होता तो नेक्स्ट हॉप में क्या आ जाता, 0 0 0 0। अब सेल्फ ओरिजिनेटेड नहीं है तो अब बात किस पाएगी, एस पाथ, कितने एसेस को क्रॉस करना है, दोनों तरफ से एक एक, बात किस पाएगी, ओरिजिन कोड, दोनों का क्या है I, बात किस पाएगी, मैट्रिक, दोनों की क्या है 0, बात किस पाएगी एक्सटर्नल और इंटरनल। जब IBGP नेबर से रिसीव किया तो क्या लग गया आगे I, जब EBGP नेबर से रिसीव किया तो क्या यहाँ पे I है, जब I नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, EBGP एक्सटर्नल हुआ ना, और एक्सटर्नल इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंटरनल। तो बेस्ट कहां से बन गया, अरे एक्सटर्नल हो गया बेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैंने कहा था लोकल प्रेफरेंस इज नॉट ए लोकली सिग्निफिकेंट एंड आल्सो इट इज नॉट ए सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट, ओपन स्टैंडर्ड होता है और दूसरा लोकली सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो R1 के लिए, अरे R1 के लिए बेस्ट कहां से बना हुआ है, बोलो वाया R2। हम चाहते हैं कि लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए कहां से हो जाए, वाया R3, या सभी के लिए करोगे, मर्जी है, ठीक है। लास्ट वाले दोनों के लिए कर लें, ACL पहले से बनी हुई है ACL 1, राइट। तो ये भी आप अचीव कर सकते हो विद यूजिंग लोकल प्रेफरेंस। तो आप लोकल प्रेफरेंस को भी यहाँ पे यूज करोगे। बट अब हुआ क्या था, अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेम वर्क हम वेट से कर सकते हैं देन वाई लोकल प्रेफरेंस। तो देखो वेट का क्या होता है, लोकली सिग्निफिकेंस,
अगर आप चाहते हो कि सभी के लिए बेस्ट कहां से बने, वाया R3, चाहे हमारे नेटवर्क में कोई भी डिवाइस है सभी के लिए कहां से बन जाए बेस्ट, वाया R3, चाहे वो R2 ही क्यों ना हो, चाहे वो R2 ही क्यों ना हो, उसके लिए भी बेस्ट कहां से बन जाए, वाया R3। किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का? तो ठीक है, अभी देखो R1 के लिए ध्यान से देखना, R1 के लिए बेस्ट कहां से बना हुआ है, वाया R2, और दोनों ही तरफ से लोकल प्रेफरेंस कितनी है, 100। आपको बताया था कि हायर इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बताया था। तो जहां से हम जिसको बेस्ट बनाना चाहते हैं वहां से इसकी लोकल प्रेफरेंस क्या कर देंगे, हायर। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ACL पहले से बनी हुई है तो एक राउट मैप बनाओ, राउट मैप, और राउट मैप नेम क्या देते हैं यहाँ पे, LP लोकल प्रेफरेंस, और परमिट 10 मैच IP एड्रेस क्या ले लें, 1। ACL 1 पहले से क्रिएटेड है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल प्रेफरेंस चेंज हो, बट ओनली फॉर 4.0/24 एंड 5.0/24। ठीक है, तो ACL 1 में कॉल किया हुआ है ऑलरेडी उनको। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, सेट लोकल प्रेफरेंस। इसको आप पर नेबर चेंज नहीं कर सकते, जैसे वेट को चेंज कर लिया था सभी के लिए, आप इस तरीके से लोकल प्रेफरेंस सेट नहीं कर सकते। लोकल प्रेफरेंस के लिए मैंडेटरी होता है राउट मैप, ठीक है। अरे वेट को छोड़ के बाकी अगर कोई भी एट्रीब्यूट आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, राउट मैप। वेट सिस्को प्रोप्राइटरी है इसलिए वहां पे वो फीचर है, अदरवाइज कोई दूसरा एट्रीब्यूट आप पर नेबर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है। राउट मैप की रिक्वायरमेंट आएगी आपको। तो मैंने पहले ही बताया था जब EICRP कर रहे थे कि जो मेन यूज है राउट मैप का वो कहाँ पे आएगा, BGP में। BGP में हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग राउट मैप। तो लोकल प्रेफरेंस कितना सेट कर दें, 101 कर दिया। इसके बाद अब जो मैच नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट डिनाइड। उनको परमिट करने के लिए एक और स्टेटमेंट डालेंगे, परमिट 20, डोंट मैच एनीथिंग, डोंट सेट एनीथिंग। राउटर BGP 65500 नेबर 192.168.13.3 राउट मैप किस नाम से बनाया था, कैपिटल LP, और किस डायरेक्शन में, डू शो IP BGP। कोई इफेक्ट आया क्या, क्या कहना पड़ेगा, देखना आप लास्ट वाले दोनों के लिए कहां से हो गया बेस्ट, वाया। इवन इसके पास अब मल्टीपल पाथ भी अवेलेबल नहीं है, अब नहीं है क्या? अरे अगर इन दोनों नेटवर्क्स पे जाना है तो इसके पास केवल एक ही पॉसिबल पाथ है ना, वो इसका जो रीजन है वो ये है क्योंकि अब हुआ क्या होगा कि इसने अपने बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन किसको दी होगी, R2 को। अरे राउट रिफ्लेक्टर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, अब क्योंकि राउट रिफ्लेक्टर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो किसको दे देगा R1 ये अपडेट्स, R2 को। अब R2 को जब ये अपडेट रिसीव होगा 100 वाला 4.0 एज वेल एज 5.0, तो इसको ये दोनों तरफ से लर्न हो रहा है, BGP नेबर से भी और साथ में IBGP नेबर से भी। सबसे पहले क्या क्या कंपेयर करता है, नेक्स्ट हॉप, दोनों के ही रीचेबल है। अरे 30.3 भी रीचेबल है और 25.1.1 भी रीचेबल है। बात किस पे आएगी, अब वेट पे, वेट दोनों का क्या है, इक्वल। अब बात किस पे आएगी, लोकल प्रेफरेंस पे। तो देखना लोकल प्रेफरेंस R2 पे वाया 13.3 कितनी है, 101, और EBC नेबर से क्या है, नल। बट मैंने आपको बताया था कि अगर मॉडिफाइड लोकल प्रेफरेंस आएगी तो फिर कंपेयर कर लेगा। तो इसके लिए भी बेस्ट कहां से हो गया देखना। तो इसका मतलब अगर आप R2 से ट्रेस राउट कराओगे, अगर आप ट्रेस राउट कराते हो 100.1.1.1 तो डायरेक्टली चला जाएगा 25 पे। बट अगर आप ट्रेस राउट कराते हो 4.1 या फिर 5.1 को तो कहां से जा रहा है देखना। अरे आ गया समझ में। तो लोकल प्रेफरेंस और वेट में डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर आप चाहते हो कि हर एक डिवाइस के ऊपर लोकल प्रेफरेंस चेंज हो जाए और सभी के लिए बेस्ट कहां से बन जाए, वाया R3, तो आप लोकल प्रेफरेंस यूज करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, आई जस्ट वांट टू मैनिपुलेट राउटिंग डिसीजन और BGP पाथ सिलेक्शन ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक राउटर, तो फिर क्या यूज करोगे आप, वेट। आया समझ में। दोनों से एक ही टास्क कंप्लीट होता है कि जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन है उसको आपने मैनिपुलेट किया। डिफरेंस क्या है कि वेट लोकली सिग्निफिकेंस होता है और लोकल प्रेफरेंस सभी पे चेंज होगा। ये अपडेट्स के अंदर कैरी होता है, बट इट कैन नॉट अक्रॉस इट्स AS बाउंड्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R2 ये अपडेट्स ISP को देगा वापस 100 वाले, क्योंकि R2 के लिए बेस्ट कहां से, वाया R1, तो R2 किसको बताएगा, अपने नेबर ISP को। अरे बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, अपने नेबर को। BGP में रूल होता है। तो वैसे तो खैर ISP को अपना AS मिल जाएगा तो ये रिजेक्ट कर देगा जिससे कि लूप ना बने। अरे अपना AS मिलेगा उसमें या नहीं, तो रिजेक्ट कर देगा।
बट अगर यहाँ पे कोई दूसरा एएस होता, अगर कोई दूसरा एएस होता तो उसमें भी लोकल प्रेफरेंस कितनी आती, नल, क्योंकि जब भी ईबीसीपी नेबर को कोई अपडेट जाएगा तो लोकल प्रेफरेंस क्या अलग करके जाती है, नल। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का समझ में आ गया सभी को? तो लोकल प्रेफरेंस और वेट को यूज करते हुए कैसे पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट कराओगे, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, वो समझ में आया सभी को? पक्का? तो R1 पे जाओ और यहाँ पे जाकर के डू शो हिस्ट्री, इसको हटा दो वापस से। शो आईपी बीजीपी कर लिया ही हमने। अरे वेट भी कर लिया और साथ में लोकल प्रेफरेंस। हाँ हाँ, उससे वो जिसको भी अपडेट देगा तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, अब उसके लिए बेस्ट वही हो जाएगा। फिर वो डिपेंड करेगा, क्या पता कहीं और से हायर लर्न हो रही है उसको। मान लो कि R2 को कहीं और से लोकल प्रेफरेंस हायर लर्न हो रही होती तो, और अगर इसे राउट रिफ्लेक्टर नहीं होता तो फिर क्यों देगा? तब नहीं जाएगा, फिर तो देगा, अपडेट ही नहीं जाएगा फिर तो। अरे फिर तो अपडेट ही नहीं जाएगा ना। ठीक है, वापस से इसका बेस्ट कहां से बन गया सभी के लिए? R2। अब नेक्स्ट इसमें एट्रीब्यूट क्या है? सेल्फ ओरिजिनेटेड। तो देख लो ये जो 12.0 है, ये कहां से लर्न हो रहा है? इसको 12.2 से भी, मतलब R2 से भी, और खुद ने भी एडवर्टाइज कराया, लेकिन बेस्ट क्या है? सेल्फ। अरे वैसे तो इलेक्शन वेट के बिहाफ पे हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए सेल्फ ओरिजिनेटेड के लिए क्या होता है 32768, और जो नेबर से लर्न होता है उसके लिए क्या होता है 0। तो वेट के बिहाफ पे हो गया, लेकिन अगर आप वेट इक्वल कर दोगे, लोकल प्रेफरेंस भी इक्वल कर दोगे, तो फाइनली बेस्ट क्या रहेगा? सेल्फ ओरिजिनेटेड। खुद से कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? एएस पाथ, स्वाइपी बीसीपी। हम चाहते हैं कि जो बेस्ट पाथ है लास्ट वाले दोनों प्रीफिक्सेस के लिए, 4 और 5 के लिए, वो कहां से बने? वाया R3। अरे वाया R3 हो जाए, क्योंकि लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है, पूरा का पूरा ट्रैफिक कहां से जा रहा है? लिंक 1 से। हम चाहते हैं कि कुछ ट्रैफिक कहां से जाए? लिंक 2 से, R3 से। अरे R3 से भी कुछ ट्रैफिक जाना चाहिए, लिंक 2 से भी कुछ ट्रैफिक जाना चाहिए। अरे ये लिंक 1 लिंक 2 है, देखो। तो एएस पाथ एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मींस होता क्या है कि ये क्या काउंट करता है? टोटल नंबर ऑफ एएसएस। फिलहाल दोनों ही तरफ से कितने एएसएस को क्रॉस करना है इसको? एक एक। अरे 100 लग करके आ रहा है ना, 100 को क्रॉस करके आए ये प्रीफिक्सेस। अरे एएस 100 से ही रिसीव हो रहे हैं ना, तो केवल एक ही क्रॉस करना है, दोनों ही तरफ से एएस 100। तो दोनों ही तरफ से एएस पाथ जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? इक्वल, सेम है। बट एएस पाथ एट्रीब्यूट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विद यूजिंग राउट मैप। मान लो कि मैं चाहता हूं कि वाया R3 बेस्ट हो जाए, तो वाया R2 अगर हम कुछ बोगस एएसएस ऐड करा दें, बोगस एएसएस 4 और 5 के लिए वाया R2 क्या करा दो? कुछ बोगस एएसएस ऐड कर दो। बोगस एएस ऐड करने से क्या होगा कि उसकी जो एएस पाथ लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ एएसएस क्या हो जाएंगे? हायर। तो लोअर वाला प्रेफर्ड हो जाएगा या नहीं? अरे आया समझ में? तो अब ये काम कहां पे करना है हमें? R1 पे। लेकिन अगर आप एएस पाथ एट्रीब्यूट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, मान लो कि आप एएस पाथ एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करके बीसीपी बेस्ट पाथ सिलेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो विद यूजिंग एएस पाथ एट्रीब्यूट, तो इसके लिए आप जब भी चेंज करोगे तो केवल और केवल एज राउटर पे कर सकते हो। मींस जब आप ईबीसीपी नेबर से राउट रिसीव करके आप या तो दूसरे ईबीसीपी नेबर को दे रहे हो या फिर आईबीसीपी नेबर को दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप केवल और केवल कहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस पाथ एट्रीब्यूट को? एज राउटर पे। तो हम कहां पे कर सकते हैं अब इस केस में? R2 पे। हम कह देंगे कि जब ये R2 लास्ट वाले 2 प्रीफिक्सेस रिसीव करे और जब R1 को दे तो उसमें कुछ और एएसएस ऐड कर दें, जिससे कि R1 के लिए बेस्ट कहां से बन जाएगा? ये वाया R3। अरे जिस तरफ से लो नंबर ऑफ एएसएस को क्रॉस करना होगा वही क्या रहेगा? बेस्ट। तो वाया R2 क्या ऐड कर देंगे उसमें कुछ और एएसएस। अभी तो केवल एक ही एस को क्रॉस करना है, दैट इज 100। बट विद यूजिंग राउट मैप हम यहाँ पे एस प्रीपेंडेशन करा सकते हैं। प्रीपेंडेशन का मीनिंग समझ रहे हो ना? प्रीपेंड करा देना मतलब ऐड कर देना, ऐड ऑन। ठीक है, तो एस पाथ लिस्ट में कुछ और एएसएस ऐड कर देंगे, जिससे कि R1 के लिए बेस्ट पाथ कहां से बन जाए? वाया करें इसको। अब
तो एएस पाथ एट्रीब्यूट में अगर आप मीन्स एएस पाथ लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो केवल और केवल एज राउटर पे। तो एज कौन कौन है यहाँ पे, R2 और R3। तो ज्यादा एएसएस कहाँ पे ऐड कराने हैं, जब ये लिंक 1 से रिसीव करें इन प्रीफिक्सेस को, राइट, जिससे कि किसको प्रेफर करना स्टार्ट कर दे, लिंक 2 को। तो हम चेंजेस कहाँ पे करेंगे, R2 पे। देखो आईएसपी एंड पे कुछ नहीं करना आपने, आईएसपी राउटर को तो टच भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम R2 पे जाएंगे और R2 पे पहले तो एक ACL बनाओ जिसमें आप कॉल करोगे जिन प्रीफिक्सेस के लिए आपको एएस पाथ एट्रीब्यूट चेंज करना है। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 100.1.4.0.0.1. फिर एक राउट मैप बना लो, किस नाम से बना ले, एएस पाथ परमिट कराना है, डिनाई थोड़े ना करना है। मैच आईपी एड्रेस कितना 1, सेट एएस पाथ प्रीपेंड कराना है, तो जैसे 200 या 300 बोलो, तो 100 200 300 3 हो जाएंगे। और जबकि दूसरी तरफ से कितना, एक ही एस आएगा, करा लिया प्रीपेंड। अरे तो 100 के ऊपर क्या प्रीपेंड हो जाएगा, 200 एंड 300। अब बाहर आ जाओ, अब जो मैच नहीं हुए वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लिसिट डिनाइड। उनको परमिट करने के लिए क्या कहोगे, परमिट 20 डोंट मैच एनीथिंग डोंट सेट एनीथिंग। बस बाहर आ जाओ, राउटर BGP 65500 ये अपने नेबर 25.1.1 से रिसीव कर रहे हैं ना। तो राउट मैप किस नाम से बनाया, एएस पाथ, किस डायरेक्शन में लगाओगे, अरे आईएसपी से R2 को रिसीव हो रहे हैं ना ये प्रीफिक्सेस, बस तो ठीक है। फिर डू शो आईपी BCP क्या चेंज हुआ अभी, तो डू क्लियर आईपी BCP देखना। इवन R2 के लिए भी 100.1.4.0 और 5.0 के लिए बेस्ट कहां से बन गया, वाया R3, देख लो बन गया ना। क्योंकि अब इलेक्शन सबसे पहले क्या कंपेयर करता है, देखना दोनों के लिए। देखो ये एक तो EBCP नेबर से रिसीव हो रहा है इसको, और एक IBCP नेबर से रिसीव हो रहा है ना। तो बेस्ट पाथ इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चेक करता है, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, वो है दोनों तरफ से, बात किस पाएगी, वेट दोनों का इक्वल, बात किस पाएगी, लोकल प्रेफरेंस, एक तरफ से डिफॉल्ट एक तरफ से नल। तो क्या कंपेयर करेगा, बात आएगी सेल्फ ओरिजिनेटेड नहीं होगा। अब बात किस पाएगी, एएस पाथ एट्रीब्यूट, कहां से लोअर नंबर ऑफ एएसएस को क्रॉस करना है, वाया R3। तो वही हो गया बेस्ट, अरे बेस्ट हो गया। और यहां से देखना 200 300 ऐड हो गई, ये इन दोनों के लिए ही ऐड कराया था ना। कब, जब ये किससे रिसीव करे, आईएसपी से, देखना हो गया ऐड। तो अब देखना R2 के लिए भी राउटिंग टेबल में जब इंस्टॉल हुआ होगा या यहां से ट्रेस राउट करोगे, 1 को करोगे तो कहां डायरेक्टली कहां पे जाओगे, आईएसपी पे। और अगर आप 4.1 को करोगे तो कहां से जाओगे, वाया, आ गया समझ में। अब जब R2 के लिए भी बेस्ट कहां से है, R1 से, तो क्या R1 को वापस बताएगा R2, तो इसीलिए 4 और 5 के लिए केवल एक ही पाथ अवेलेबल है, दैट इज वाया R3। आ गया समझ में, क्योंकि R2 के लिए भी कहां से बेस्ट बना है, वाया R1। तो वापस R1 को तो बताएगा नहीं, अरे बताएगा क्या, केवल बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को फॉरवर्ड करता है। अब जब बेस्ट राउट इसी नेबर से रिसीव हो रहा है R2 को, तो वापस इसको थोड़े ना बताएगा। क्लियर हुआ सभी को। तो इस तरीके से आप एएस पाथ प्रीपेंडेशन परफॉर्म करा करके अपने बेस्ट पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करवा सकते हो। बट याद रखना केवल और केवल कहां पे इफेक्टिव होगी, एज राउटर पे, ठीक है। अब एक्चुअली एक काम करते हैं, R2 पे जाएंगे और इसको वापस से हटा देते हैं यहां से, डू शो हिस्ट्री। R1 के लिए फिर से बेस्ट कहां से बन जाना है, सभी के लिए वाया। इस तरीके से हम कभी भी, मान लो कि आपने ये अभी रिमूव नहीं किया, वापस से कॉन्फ़िगर कर देता हूं। बेस्ट कहां से बन गया इसके, अरे बेस्ट कहां से बन जाएगा, ठीक है, बन गया भाई R3। इन केस देखो अब यहां पे R1 पे
कुछ इस तरीके से है कि 104 और 5 के लिए बेस्ट कहां से बना हुआ है, वाया R3, ठीक है। अब अगर ये लिंक डाउन हो गया, लिंक टू डाउन हो जाता है, मान लो R3 पे जाओ, राउटर BGP 65500, नेबर 35.1.1, शट डाउन हो गया, शट डाउन। तो अब R3 को सबके सब प्रीफिक्सेस कहां से रिसीव होंगे, और R1 को भी, क्यों देखना आप, अरे ये तो दोनों जब आएंगे तो एस पाथ तो प्रीपेंड होकर के आ ही रहा था ना। अब यही अवेलेबल पाथ है तो यही क्या बन जाना है, बेस्ट। अरे यही अवेलेबल है ना, कोई दूसरा तो अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पे, तो यही क्या बन जाएगा अब, बेस्ट। आई बात समझ में या नहीं? लेकिन एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रिपेंडेशन किसकी कराई, 200 और 300 की। मान लो R1 के आगे एक और EBCP नेबर होता और वो 200 कॉन्फ़िगर कर रहा होता। अरे मान लो एक और EBCP नेबर होता, एक और AS होता R1 के आगे, और वहाँ पे क्या चल रहा होता, AS 200। क्या वो इस प्रीफिक्स को, जब ये लिंक डाउन हो जाता, देखो जब तक ये लिंक अप रहेगा तब तक तो R1 यही पाथ, अपना बेस्ट पाथ कहाँ से है, वाया R3, तो किसको देगा, अपने अगले नेबर को, तो वो तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस अगर ये लिंक 2 डाउन हो गया तो अब बेस्ट कहाँ से बनेगा, वाया R2, और वहाँ से एस पाथ लिस्ट में ऑलरेडी क्या लग करके आ रहा है, 200। जब वो अपने नेबर को देगा 200 एस में जाएगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा कभी? तो याद रखना, जब भी आप एस प्रीपेंडेशन कराओगे, एस पाथ प्रीपेंडेशन कराओगे, तो जो डिफरेंट एएससीज होंगे उनके लिए कभी नहीं कराओगे। अपने एस को मल्टीपल टाइम्स, मींस जिस एएस से रिसीव कर रहे हो उसी एएस को, जैसे हम किस एएस से रिसीव कर रहे हैं इसको 100 से, 100 को मल्टीपल टाइम्स ऐड करा दो, बिकॉज ये नहीं देखता कि वो कितने टाइम से, बस ये काउंट करता है कि एस पाथ लिस्ट में नंबर्स कितने हैं। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, ये राउट मैप कहाँ पे गया, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये कहा था इसको हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे क्या कहोगे, सेट एस पाथ प्रीपेंड 100 जितना मन करे मल्टीपल टाइम्स उसी एस को ऐड कराओ जिस एस से आप राउट्स को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, कर दिया मॉडिफाई। ऑलरेडी परमिट 20 तो है ही यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तुम्हें। अब डू अब जब ये R1 पे जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा, केवल 100 ही होंगे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और इनकेस क्या अब आगे अगर AS 200 चल रहा होगा वो ड्रॉप करेगा इन प्रीफिक्सेस को, तो अब इनकेस अगर R3 पे ये नेबर अब भी आ जाता है, मान लो कि अब आ गया, तो अब बेस्ट जो लास्ट वाले 2 प्रीफिक्सेस हैं 4.0 और 5.0 के लिए बेस्ट कहां से हो जाएगा, वाया R3। देखना हो गया वाया R3, इवन फॉर R2 ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेंडेशन करानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही काम हम वेट और लोकल प्रेफरेंस से कर सकते हैं तो इस बात की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कर सकते हैं ना, अरे सेम टास्क हमने लोकल प्रेफरेंस से कर लिया था ना। यही तो टास्क परफॉर्म किया था हमने कि सभी डिवाइसेस के लिए बेस्ट कहाँ से बन गया था, वाया R3, और एस पाथ एट्रीब्यूट को भी यूज़ करके बेस्ट पाथ कहाँ से बन रहा है, वाया। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एस पाथ की? एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं। अभी तक ISP वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग, राइट? क्या पार्टिसिपेट कर रहा था वो? ठीक है। अब मान लो R1 से कुछ नेटवर्क्स आपने एडवर्टाइज कराए, जैसे कि 101.0 और साथ में 192.168.100.0/24।
करा दूं एडवर्टाइज? अरे ये दो नेटवर्क्स हैं, 101 और 100। R1 पे चलो एडवर्टाइज करा दो। हो गया एडवर्टाइज? हो गया ना? हमारे पास दो लिंक है, तो अब ये किसके पास जाएगा? नेटवर्क एडवर्टाइज होकर के आईएसपी के पास जाएगा ना। आईएसपी को दोनों ही तरफ से लर्न हो रहा है ये। अरे दोनों ही तरफ से लर्न हो रहा है ना, बोलो। हाँ तो ठीक है, 101 तो आ गया, 100 नहीं आया अभी तक भी। वेट करो। बीजीपी हैज, हाँ आ गया। दोनों के लिए बेस्ट कहां से बन गया? उसका रीजन है क्योंकि अच्छा दोनों के लिए बेस्ट, एक के लिए बेस्ट कहां से बना हुआ है और एक के लिए 35। हंड्रेड के लिए कहां से बना है और 101 के लिए। हाँ, और ये कभी भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, ये लो स्टार कर दो और देखते हैं कहां से करेगा ये अपना बेस्ट पास सिलेक्शन। राइट, देखना इस बार दोनों के लिए कहां से है। सबसे पहले क्या कंपेयर करता है? नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप रीचेबल है दोनों का। बात किस पाएगी? वेट दोनों का 0। बात किस पाएगी? लोकल प्रेफरेंस है ही नहीं कुछ। बात किस पाएगी? सेल्फ ओरिजिनेटेड है ही नहीं। बात किस पाएगी? एएस पाथ, दोनों ही तरफ से एक एक एएस को क्रॉस करना है। अब बात किस पाएगी? ओरिजिन कोड दोनों तरफ से आई। बात किस पाएगी? मैट्रिक। अब एक तरफ से 0 एक तरफ से नल, वैसे ही कंपेयर नहीं होगी और वैसे भी इक्वल मान लो यहाँ पे। अरे इक्वल नल है ना। अब बात किस पाएगी? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दोनों क्या हैं? एक्सटर्नल। अब बात किस पाएगी? टोटल लोवेस्ट कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप। क्या आईसीपी रन करा रहे हो यहाँ पे? हाँ, बात किस पाएगी? अब ओल्डेस्ट। लेकिन यहाँ पे तो एक साथ आ पाए थे दोनों के दोनों। एक ही टाइम में आ पाए ना। अरे एक ही टाइम में आ पाए। अब मिली सेकेंड्स को भी देखोगे तो अब बात किस पाएगी फाइनली? लोअर नेबर आईपी। लोअर नेबर आईपी। कौन से नेबर का आईपी एड्रेस लोअर है? तो बेस्ट क्या बन गया? आ गई बात समझ में? वैसे राउटर आईडी के बिहाफ पे इलेक्शन हो गया यहाँ पे। राउटर आईडी किसकी लोअर है? ठीक है, तो क्या वो, अरे वो हो गया होगा कुछ चेंज, कोई कहीं से पहले आया होगा। ओल्डेस्ट पाथ होता है ना, जिस तरफ से पहले लर्न हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? बेस्ट। जिस तरफ से पहले लर्न कर लेगा। हाँ, अब क्या मिलेगा तुझे इसमें? हर बार अलग आता है क्या आउटपुट? अच्छा, अरे वेट नहीं गया था अपनी आ रहा हूँ। हमने कहा ये स्पीको की एक काम करो, मुझे पता है कि मेरा जो रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है पूरा का पूरा, अरे इनकमिंग ट्रैफिक, अभी तक हमने कौन से पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट किया? जो आउटगोइंग ट्रैफिक था। अरे आउटगोइंग ट्रैफिक पाथ सिलेक्शन किया था विद यूजिंग, वेट, विद यूजिंग लोकल प्रेफरेंस। आउटगोइंग था ना ट्रैफिक। राउट नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रैफिक बोल रहा हूं। नहीं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। तू ज्यादा समझदार है इसलिए समझ रहा है। तो अभी तक जो हमने मैनिपुलेशन की थी वो केवल आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए की थी। अब इनकमिंग ट्रैफिक के बारे में सोचो, तो जो आपका राउट आउटगोइंग होगा ट्रैफिक, उसके लिए क्या रहेगा? इनकमिंग। तो आपने अपने नेटवर्क से 100 और 101 को एडवर्टाइज कराया, आईएसपी के पास आ गया। आईएसपी ने बेस्ट कहां से बना दिया? वाया लिंक 1। तो जो भी रिटर्निंग ट्रैफिक होगा, जो रिटर्न ट्रैफिक होगा, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक होगा, वो पूरा का पूरा कहां से आएगा? अरे आईएसपी से वाया लिंक 1। अब वाया लिंक 1 आएगा तो लिंक 1 का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या रहेगा? हायर। हम चाहते हैं कि लोड बैलेंसिंग हो, हम चाहते हैं लोड बैलेंसिंग हो, और साथ में क्या रहे? रिडंडेंसी।
लोड बैलेंसिंग भी हो और साथ में क्या रहे, रिडंडेंसी। क्या डिफॉल्ट राउट में ऐसा कुछ कर सकते थे आप? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या प्रेफर कर देते हैं जब हमारे पास रिडंडेंट लिंक रहेगा, बीजीपी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि 100.0 के लिए बेस्ट क्या बने, लिंक 1, और 101 के लिए बेस्ट क्या बने, लिंक 2। बट अगर लिंक 1 डाउन हो जाता है तो दोनों के दोनों का ट्रैफिक कहां से आए, लिंक 2 से, और अगर लिंक 2 डाउन होता है तो दोनों का ट्रैफिक कहां से आए। और इसके लिए आप किससे रिक्वेस्ट करोगे, आईएसपी से, कि प्लीज प्लीज करो। 10 बार प्लीज बोलोगे, मेल लिखोगे, तब जाकर के वो कहेगा एसएलए है मेरा 3 डेज या 2 डेज, 48 आवर्स, 72 आवर्स, या जो भी है, जो भी एसएलए होगा, कह देगा ठीक है मैं 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा या 4 दिन के अंदर कर दूंगा। आपको अभी जरूरत है क्योंकि लिंक 1 का यूटिलाइजेशन क्या हो गया, हायर, तो लिंक फ्लैप करना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में या नहीं? अब इमीडिएटली कैसे करोगे, आईएसपी से पूछोगे, नहीं हमें आईएसपी को टच नहीं करना। तो ये बीजीपी हमें फैसिलिटी देता है कि अगर आप आईएसपी से बिना कुछ बोले अपने इनकमिंग पाथ, इनकमिंग ट्रैफिक के लिए पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि एएस पाथ एट्रीब्यूट अक्रॉस द एएस जाएगा ना तो लोकल वेट जा सकता है, ना ही लोकल प्रेफरेंस, लेकिन एएस पाथ जो एट्रीब्यूट है वो तो एक एएस से दूसरे में भी जाएगा, दूसरे से तीसरे में भी जाएगा, हाँ या ना? तो बस अब यहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, एएस पाथ एट्रीब्यूट। आईएसपी को मैं टच नहीं करूंगा, बिना आईएसपी को टच किए हम 100.0 के लिए लिंक 1 को बेस्ट बनाएंगे, 101 के लिए लिंक 2 को बेस्ट बनाएंगे, और अगर कोई एक लिंक डाउन होता है तो दोनों का ट्रैफिक कहां से आएगा, दूसरे लिंक से। जैसे लिंक 1 डाउन होता है तो लिंक 2 से आएगा दोनों का ट्रैफिक, और अगर लिंक 2 डाउन होगा तो दोनों का ट्रैफिक लिंक 1 से आना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं? तो हमें लोड बैलेंसिंग भी मिलेगी और साथ में रिडंडेंसी। तो ये काम आप वेट या लोकल प्रेफरेंस से नहीं कर सकते, बट विद यूजिंग एएस पाथ एट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कराऊं? तो अगर 100 के लिए बेस्ट बनाना है वाया R2, तो 100 के लिए वाया R3 क्या कर दो, एएस पाथ प्रीपेंडेशन कर दो, कुछ बोगस एएससीज ऐड करा दो। अरे बोगस एएससीज मतलब अपने ही एएस को ऐड करा के भेज दो 65500 को मल्टीपल टाइम्स। 100.0 के लिए तो R3 पे प्रीपेंडेशन करा दो, और 101 के लिए कहां पे प्रीपेंडेशन करा दो, R2 पे। जब फॉरवर्ड करो किस तरफ, टुवर्ड्स आईएसपी, अरे आउटबाउंड डायरेक्शन में। ठीक है, चलो R2 पे कराऊं क्या? पहले जो पुराने वाला राउट मैप था उसको हमने रिमूव कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो शोएबी बीजीबी सभी के लिए बेस्ट, इसको छोड़ो, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम इनकमिंग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो मतलब 100.0 101 आईएसपी पे जाओ, देखो एक बार दोनों के लिए बेस्ट कहाँ से बना हुआ है, वाया लिंक 1। लिंक 1 है ना बेस्ट, तो हम चाहते हैं कि 100 के लिए क्या रहे, लिंक 1, और 101 के लिए क्या रहे, लिंक 2। तो ठीक है, R2 पे चलो, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाओ 10। किसके लिए प्रिपेंडेशन करानी है, केवल 101 के लिए, 101 के लिए करानी है R2 पे, और R3 पे किसके लिए करानी है, 100 के लिए। अरे प्रिपेंडेशन मतलब ऐड कराना है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 192.168 101 डॉट बना ली। राउट मैप बनाओ, किस नाम से बनाओगे इस बार, एएस आउट परमिट 10 मैच आईपी एड्रेस 10 सेट एएस पाथ प्रीपेंड, हम अपने को ही 2 बार कर दें। अरे कर दिया, बाकी को एज इट इज भेजना है, मींस 100 को एज इट इज भेजना है। तो 100 तो मैच नहीं हुआ ना एसीएल में, अरे 100 तो मैच नहीं हुआ तो वो इम्प्लिसिट क्या हो जाएगा, डिनाइड। उसको परमिट कराने के लिए एक और परमिट 20, और राउटर बीसीपी 65500 नेबर 25.1.1। राउट मैप किस नाम से बनाया था, एएस आउट, और किस डायरेक्शन में लगा दो, बोलो, डू क्लियर आईपी बीसीपी स्टार, और किस डायरेक्शन में। ठीक है, हम केवल मॉडिफिकेशन कहां पे कर रहे हैं, कस्टमर एंड पे। चेंजेस कहां पे देखने को मिलेंगे, आईएसपी एंड पे।
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एएस पाथ एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो अब एएस 101 के लिए प्रीपेंडेशन कहां पे करा दी, R2 पे, और 100 के लिए प्रीपेंडेशन कहां पे करा दो, R3 पे। तो यहां पे एक ACL क्रिएट करो, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 192.168.100. बोलो राउट मैप बनाओ, किस नाम से बना लिया, एएस पाथ आउट परमिट 10 मैच आईपी एड्रेस कितना 10 सेट एएस पाथ प्रीपेंड करा दो। एक और राउट मैप की स्टेटमेंट दो, क्योंकि जो मैच नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट डिनाइड। तो राउटर BCP 65500 नेबर 35.1.1 राउट मैप किस नाम से कॉन्फ़िगर कर दें, एएस पाथ आउट इन विच डायरेक्शन, फिर डू क्लियर आईपी BCP ISP पे जाओ। मैंने कुछ नहीं किया ISP पे देखो, लेकिन ठीक है, ISP के लिए 100.0 के लिए बेस्ट कहां से बना है, हाँ तो 25.1.1.2 IP किसका है, R2 का, बोलो। और 101 के लिए बेस्ट कहां से बन गया, हाँ अब मान लो कि एक लिंक डाउन हो गया, मान लो कि ये R3 पे नेबर 35.1.1 क्या हो गया, मतलब ये लिंक क्या हो गया, लिंक 2 डाउन। तो अब देखना ISP अब इस 101 को कहां से रीच कर लेगा, तो रिडंडेंसी भी है प्लस लोड बैलेंसिंग भी। अब जैसे ये वापस आएगा, लिंक अप आएगा, तो वापस से क्या परफॉर्म कराना स्टार्ट कर देगा, लोड बैलेंसिंग। एंड यू कैन नॉट अचीव इट विद यूजिंग आइदर वेट और, आ गई बात समझ में, किन कंडीशंस में एएस पाथ एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, बस ठीक है। ऐसे ही क्या यूज कर सकते हो आप, ओरिजिन कोड, और ओरिजिन कोड भी हमेशा जाते हैं BCP अपडेट्स में, तो उसको भी हम जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसके पाथ सिलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, ओरिजिन कोड। ठीक है, तो अब मैं ओरिजिन कोड बता दूं क्या आप लोगों को, ठीक है। अब ISP पे तो देखो हमने कर लिया जो भी हम कर सकते थे। अब जाएंगे हम वापस R1 पे। R1 पे आने के बाद देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे शो IP BCP सबके सब पाथ, सभी राउट्स के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से बना हुआ है, 100 वाली रेंज में वाया R2। मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए इस बार सभी के लिए कर दूं क्या, या फिर लास्ट दोनों के लिए बस, हाँ सभी के लिए, तो ठीक है। शो IP एक्सेस लिस्ट ओरिजिन कोड के बिहाफ पे कराऊंगा, I इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क, तो वाया R2 इसका ओरिजिन कोड क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क। अरे वाया R2 इसका ओरिजिन कोड क्या कर दें, तो I कहां से रहेगा, वाया R3, तो बेस्ट क्या हो जाएगा I। तो ठीक है, फिर एक ACL बनाओ, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 100.1.0.0.0.7.245 राउट मैप बनाओ, किस नाम से बनाओगे, अरे ओरिजिन नाम से बना लें, परमिट मैच सेट ओरिजिन, 3 ही होते हैं, तो हमें क्या लेना है, इनकम्प्लीट मीन्स क्वेश्चन मार्क, और जो इस ACL को मैच ना करे वो सबके सब परमिट हो जाए, तो उसके लिए क्या कह देंगे, परमिट 20 राउटर BCP 65500 नेबर कौन है इसका 12.2, और राउट मैप किस नाम से बनाया, ओरिजिन किस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर दें, क्योंकि इनकमिंग अपडेट्स हैं, तो डू क्लियर IP BCP स्टार इन। कर दिया मैनिपुलेट। ऐसे ही किस डायरेक्शन में कर सकते थे, आउटबाउंड डायरेक्शन में, जैसे इस पाथ से हमने ISP को फोर्स किया, ऐसे ही हम किसकी हेल्प से कर सकते थे उसको फोर्स, ओरिजिन कोड से। अरे एक काम करते हैं ना कि 100.0 के लिए लिंक 1 से क्या भेज देते I, और लिंक 2 से क्वेश्चन मार्क, और 101 के लिए लिंक 2 से I और लिंक 1 से क्वेश्चन मार्क, सेम टास्क अचीव हो जाता ना, बोलो ठीक है। फिर इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर कर लोगे, ओरिजिन कोड। अब इसमें क्या बचता है इसके बाद, शो IP BCP वापस से बेस्ट कहां से बन गया, दोनों तरफ से मैट्रिक कितनी है,
0 लोअर हमेशा क्या होती है, तो वाया R2 क्या कर दें, हायर, जिससे कि बेस्ट कहां से बन जाएगा, वाया, अरे देखो फिलहाल इसने कहां से बना दिया बेस्ट, वाया R2। तो इस बार ये सेम टास्क अचीव करेंगे विद यूजिंग मेट। तो राउट मैप बना दो, किस नाम से बना लें, परमिट 10 मैच, आईपी एड्रेस कितना 10 सेट, मैट्रिक कितना 1 कर दे, अरे YR3 क्या रहेगा 0, और बाकी के लिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है तो 20 और डोंट मैच डोंट सेट। तो राउटर BCP 65500 फिर से अपने नेबर 192.168.12.2 के लिए राउट मैप किस नाम से बनाया था, मैट, किस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर दें, इन, क्योंकि इनकमिंग राउट्स है ना, डू क्लियर IP BCP स्टार, देखना कहां से बन गया बेस्ट, R3 से बन गया ना। राउटिंग टेबल भी देखोगे तो राउटिंग टेबल में भी 13.3 आएगा। आ गया समझ में, ट्रेस राउट कराओगे, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, मैट। और मैट का भी इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये टास्क को हम किससे कर सकते थे, वेट या लोकल प्रेफरेंस से। अब मान लो कि सामने एस पाथ एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, अगर हम एक से ज्यादा एस पाथ प्रिपेंडेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है सिक्योरिटी पर्पस से ISP इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकता है अपने आप को कि अगर कस्टमर से कोई भी प्रीफिक्स आता है विद हैविंग मोर देन 1 AS इनसाइड इट्स एस पाथ लिस्ट, तो उसको इग्नोर कर दे। मतलब ऐसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अवेलेबल है BCP में जो ISP कॉन्फ़िगर कर सकता है अपने एंड पे। तो अगर आप एस पाथ के बेहाफ पे टास्क अचीव नहीं कर पा रहे हो तो किसके बेहाफ पे कर सकते हो, मैड के बेहाफ पे कर सकते हो। करके दिखाऊं सेम टास्क, अरे करके दिखाऊं क्या इस केस में भी। तो पहले जो आपने एस पाथ कॉन्फ़िगर किया था इसको क्या कर दो आप यहां से 9, और R3 पे भी जाओ, यहां से इसको हटाओ और ये लो। वापस से देखना ISP के लिए शो IP BCP, देखना 100 और दोनों के लिए बेस्ट कहां से बना हुआ है, अरे ये लो क्लियर IP BCP स्टार। बेस्ट कहां से बन गया देखना, YR2 सभी के लिए। अब क्या मैड आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, हम चाहते हैं कि 100 के लिए बेस्ट कहां से बने, वाया। अब एक तरफ से आएगा एक तरफ से नहीं आएगा तो क्या रहेगा, क्या वो मैच करेगा, अरे क्या वो मैड के बेहाफ पे डिसीजन लेगा अगर एक तरफ से आता रहेगा और एक तरफ से नहीं आएगा। तो हम देखना 100 के लिए क्या चाहते हैं, लिंक 1, और 101 के लिए लिंक 2। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि लिंक 1 पे जब मैड यहाँ पे जब हम अपडेट देंगे ISP को तो 192.168.100 के लिए मैड क्या दे दें 1, और 192.168.101 डॉट सॉरी मैड क्या दे देंगे 2। अरे जब यहां से देंगे अपडेट ISP को और जब यहां से फॉरवर्ड करेंगे तो 192.168.100/24 के लिए मैड 2 और 192.168.101.0/24 के लिए मैड। सेम टास्क अचीव हो जाएगा या नहीं, बोलो, अरे कर लोगे या नहीं। हाँ मुझे पता है नहीं करोगे, इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। नो एक्सेस लिस्ट 1, नो एक्सेस लिस्ट 10, R3 पे जाओ, ACL दोबारा से बनाओ R2 और R3 पे। एक ACL में ACL 1 परमिट, इसमें किसको कॉल करा रहे हैं हम 100.0 को, और एक ACL दूसरी ACL है, दूसरी स्टेटमेंट नहीं है, अरे डिफरेंट ACL है ये। इसमें किसको कॉल कर लेंगे
डू शो हिस्ट्री, इन दोनों ACL को वहाँ पे भी क्रिएट कर दो। आई मीन टू से R3 पे हो गया क्रिएट। वापस आ जाओ R2 पे, राउट मैप बनाओ, किस नाम से बना लें, मैड परमिट 10 मैच IP एड्रेस, कितना मैच करा ले 1, सेट मैट्रिक कितना सेट कर दें 1। अब एक और राउट मैप की एक और स्टेटमेंट दो, परमिट 20 मैच IP एड्रेस कितना 2, सेट मैट्रिक कितना 2। अब जिन पे मैट्रिक सेट नहीं करनी वो एज इट इज जाते रहे, अरे बाकी के लिए तो चेंज नहीं करना था ना, तो एक और स्टेटमेंट डालो यहाँ पे, परमिट 21 या 30 जो भी हो हायर सीक्वेंस के साथ में, डोंट सेट एनीथिंग, डोंट मैच एनीथिंग। राउटर BGP 65500, नेबर क्या था यहाँ पे 25.1.1, राउट मैप किस नाम से बनाया आपने, मैड, और किस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर दोगे, बस ठीक है। फिर डू क्लियर IPBGP स्टार आउट। अब चलो R3 पे, यहाँ पे भी बनाओ राउट मैप, किस नाम से बना लें, मैड परमिट 10 मैच IP एड्रेस कितना 1, सेट मैट्रिक कितना 2, अरे इस बार तो इसके लिए 2 रखना है ना, और एक और स्टेटमेंट डालो यहाँ पे, परमिट 20 मैच IP एड्रेस 2, मैच IP एड्रेस 2, सेट मैट्रिक कितना 1। फिर एक और राउट मैप की एक और स्टेटमेंट डालो कि जिससे कि बाकी सब जाते रहे, परमिट 30 डोंट मैच एनीथिंग, डोंट सेट एनीथिंग। राउटर BGP 65500, नेबर क्या है इसका 35.1.1, और राउट मैप किस नाम से बनाया, मैट, किस डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर कर दोगे, क्योंकि आउटगोइंग, अरे राउट्स कैसे हैं ये, ISP पे जाओ, कुछ नहीं किया हमने, टच नहीं किया ISP को, लेकिन आई बात समझ में या नहीं। अरे टच किया क्या ISP राउटर को, तो अगर एस पाथ प्रिपेंडेशन अलाउड नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो, मैट या फिर ओरिजिन कॉर्ड। हमने क्या ISP को टच किया, फिर भी उसके बेस्ट पाथ सिलेक्शन को क्या कर दिया, ठीक है। सर हम अपने एंड से चेक कैसे कर सकते हैं क्या कि ये ISP वही वाले बात है। इधर पीछे तेरा कस्टमर नहीं होगा दूसरा, ट्रेस राउट नहीं लगाओगे वहां से, अरे ISP के पीछे भी तो यूजर्स होंगे, वहां से ट्रेस आउट कर लेना अपने नेटवर्क्स को, कहां से जा रहे हो आप, लिंक 1 से या लिंक 2 से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैंने आपको हर तरीके से कॉन्फ़िगर करके दिखा दिया, मैट, ओरिजिन कोड वगैरह वगैरह, इस पाथ दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती, मान लो ये कस्टमर है, यहां पे चल रहा है AS 65500, ये है ISP 1, यहाँ पे कनेक्शन ले लिया इसने, ये 10 Mbps का, और ये है ISP 2, ये है 1 Mbps का, राइट। ISP 2 के पीछे एक यूज़र है। अब हुआ क्या, कस्टमर के पीछे एक नेटवर्क चला हुआ है यहाँ पे 192.168.100/24, ये ISP 1 को भी देगा और ISP 2 को भी देगा। ISP 1 किसको देगा, अब ISP 2 को, और हो सकता है ISP 2 ने किसको बना लिया हो, इसको बेस्ट बना लिया, क्योंकि लेस नंबर ऑफ ACs क्रॉस करने होंगे, जबकि हम क्या चाहते हैं, बेस्ट क्या बने, वाया ISP 1, ये बने बेस्ट। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से एस पाथ प्रिपेंडेशन करा दी, लेकिन एस पाथ प्रिपेंडेशन अलाउड नहीं है, तो अब आप क्या कराओगे, मैड फॉरवर्ड करोगे। लेकिन मैड अब होगा क्या कि जब यहाँ से आप इस राउट को एडवर्टाइज करोगे टुवर्ड्स ISP 1, तो आपने मान लो कि मैड क्या लगा करके भेजा यहाँ से 1, और यहाँ से क्या लगा करके भेजा
10, तो यहाँ पे 10 तो आ गया, लेकिन अब जब ISP1 ये प्रीफिक्स ISP2 को देगा तो मैड अब वापस से क्या हो जाएगी 0। अरे मैड वापस से क्या हो जाएगी 0। आगे ISP2 को नहीं देगा ये अपडेट। अब आपने कहा ISP1 को कॉल किया कि एक काम करो आप प्लीज, बस एक काम कर दो कि जो मेरा प्रीफिक्स है ना, जब आप ISP2 को फॉरवर्ड करो तो मैड 10 कर दो। तो जब ISP10 ने क्या सेट करके दे दिया इसको अब 10, और यहां से क्या आ रही, सॉरी 10 इधर से 10 आ रही थी, उसने कहा 1, क्या सेट करके दे दो 1। तो ISP1 ने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया, और ISP1 ने जब ये मेरा नेटवर्क 100.0 को ISP2 को दिया तो उसमें मैड क्या सेट कर दी। तो अब बेस्ट कहां से होना चाहिए, वाया ISP1। बट इस कंडीशन में क्योंकि ISP1 क्या यूज कर रहा होगा, एक AS 100, और ISP2 मान लो क्या यूज कर रहा है, दोनों डिफरेंट ASs में होंगे ना, इस केस में मैड कभी भी कंपेयर नहीं होगी, मैड कभी भी कंपेयर नहीं होगी। अगर आपको एक सेम प्रीफिक्स दो डिफरेंट नेबर से रिसीव हो रहा है विद डिफरेंट मैड, विद डिफरेंट मैट्रिक, दो डिफरेंट, और दोनों के दोनों नेबर किस में है, दो डिफरेंट ASs में, तो उस केस में मैड कभी भी कंपेयर नहीं होगी। तो क्या इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, इसको दो नेबर से रिसीव हो रहा है सेम राउट 100.0, यहाँ से भी यहाँ से भी, दोनों के दोनों नेबर किस में है, डिफरेंट AS में। तो सिंपल रूल होता है कि अगर आपको एक सेम राउट दो डिफरेंट नेबर से रिसीव होता है विद डिफरेंट मैट्रिक, with different med, but neighbors are in different ASs, in that case med will never compare. For best path selection med will never take place. But अगर आप चाहते हो कि ले पार्टिसिपेट करे फोर्सफुली, तो आप एक कमांड कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि राउटर BGP 100 BGP always compare med। अगर आप चाहते हो कि ये मैड कंपेयर करे इन कंडीशंस में भी, तो फिर आपको कमांड देनी होगी BGP ऑलवेज कंपेयर मैड। नहीं सर, जहां पे कंपेयर कराना है, कहां पे कंपेयर कराना था, 2 पे। अरे आ गया समझ में, बस ठीक है, फिर इतना ही है इसमें। मतलब अब मैंने आपको सब समझा तो दिया, और क्या बताऊं इसमें मैं आपको। बोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट BGP पाथ एट्रीब्यूट्स। लोड बैलेंसिंग बता दी। अरे लोड बैलेंसिंग बता दी ना, जैसे अब देखो ISP पे अगर मैं 100 वालों की बात करूं, वापस हटा दूं कि ये मैड, क्योंकि मैड डिफरेंट है तो लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। देखो अब राउटर BGP 100 मैंने कह दिया मैक्सिमम पाथ 2, लेकिन फिर भी ये दोनों को इंस्टॉल नहीं करेगा। देखना 100 के लिए क्या किया इसने, अरे 100 के लिए अभी भी क्या है, केवल एक, क्योंकि लोड बैलेंसिंग के लिए ICP कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। अरे ICP कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप, यहाँ तक के एट्रीब्यूट सभी क्या होने चाहिए, मैच, जबकि इसके लिए तो मैड क्या हो गई, डिफरेंट। अरे आ गया समझ में। बट जैसे 12.0 है या 13.0 के लिए है, तो इनके लिए तो सेम है ना, सबके सब एट्रीब्यूट्स। तो देखना हो गई लोड बैलेंसिंग 12.0 के लिए भी। और बोलो। ठीक है, यही है बस इसमें BGP में फ्रॉम पाथ एट्रीब्यूट्स। ये डायग्राम है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि R1 के लेन में कुछ लूपबैक्स 10.1.1.1.0/24 10.1.2.0/24 10.1.3.0/24 10.1.4.0/24 10.1.5.0/24 ये लूपबैक्स R1 पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे 192.168.1.1, यहाँ पे दे देंगे 192.168.1.2 R2 पे, और यहाँ पे दे देंगे 192.168.2.1 R2 पे,
और यहाँ पे IP एड्रेस एलोकेट कर देंगे 2.2। फिर यहाँ पे दे देंगे 192.168.3.1 और यहाँ पे IP एड्रेस एलोकेट कर देंगे 192.168.3.2। R2 के लेन में रख लेंगे 172.168.101.0 या 102.0/24 और R3 के लेन में ले लेंगे 172.168.103.0/24, राइट। यहाँ हम यूज़ करेंगे, मान लो BCP AS 100 और यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे AS 200। तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप क्या बनेगी यहाँ पे ABCP, ठीक है। और यहाँ पे रन कराएंगे हम बस इतना सा काम करना है हमने। रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको सब पता है पहले से, टेंशन क्यों ले रहे हो, कराया था ना एडवांस्ड। अरे वो राउट मैप वगैरह यूज़ करके याद आया, OSPF में E1 E2 बताया था, सीड मैट्रिक्स चेंज करना, EICRP में डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स सेट करना, राउट मैप का यूज़ करना, क्यों? हाँ तो बस वही यूज़ करना है यहाँ पे। राइट, R2 पे चलें। डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना सभी ने, सिंपल डायग्राम है, जल्दी से ड्रॉ करो इसको। नहीं करना फिर, हाँ वीडियो में है सर, बाद में करेंगे। ठीक है। फाइनली R4, राइट। कॉन्फ़िगरेशन करें एज पर डायग्राम, EICRP OSPF बिटवीन R1 एंड R2, EICRP बिटवीन R3 एंड R4 एंड R2 एंड R3 बिटवीन R2 एंड R3 EBCP, राइट। R2 पे क्या रखेंगे AS 100 और R3 पे क्या रखेंगे AS 200। सिंपल, करें कॉन्फ़िगरेशन। तो R1 पे OSPF राउटर
OSPF 100 राउटर आईडी नेटवर्क 000 और एरिया क्या ले लेंगे 0 क्योंकि सभी इंटरफेसेस पे क्या इनेबल कराना था। हाँ R2 पे ऐसा मत कर देना। तो राउटर OSPF यहाँ पे क्या लेना था राउटर आईडी 2.2.2 यहाँ पे इंटरफेस S0/0 पे जाकर के क्या कह दो एरिया। चल गया काम। नेबरशिप अप आ गई 10 वाले राउट्स आ गए यहाँ पे। राउटर BCP क्या चलाना था और फिर 2.2 रिमोट एस क्या है बोलो नेटवर्क 172.168.102.0 मास्क जो BCP में एडवर्टाइज कराना था वो करा दिया इसका लिंक। फिर R3 पे गए राउटर BCP 200 नेबर और रिमोट एस नेटवर्क बोलो मास्क। बस हो गया काम आपका। अब EICRP S0/0 पे तो R3 पे जाओ राउटर EICRP 100 नोट असेंबली नेटवर्क 192.168.3. केवल कहाँ पे इनेबल हुआ होगा सीरियल 0/0 पे या अरे 0/1 पे देख लो 0/1 पे इनेबल हुआ होगा R3 के। सो IP ICRP इंटरफेसेस देखना। अब R4 पे जाओ चल गया काम। हमें क्या करना है 10 से 40 को पिंग कराना है 40 से 10 को पिंग कराना है। आ गई बात समझ में। अरे टास्क समझ में आया। EICRP के राउट कहाँ पे लेकर के जाने हैं OSPF में और OSPF के EICRP में वाया BGP। R2 और R3 के बीच में क्या चला हुआ है। हाँ तो एक तरफ से स्टार्ट हो जाओ। मान लो कि 10 वाले राउट्स कहाँ पे लेकर के जाने हैं R4 पे। तो सबसे पहले 10 वाले राउट्स कहाँ पे होने चाहिए R2 पे। तो R2 पे आगे होंगे वाया OSPF देखना आगे होंगे ना। तो राउटिंग टेबल देख लो। अब क्या ये BCP में जाएंगे राउट्स। अरे क्या R3 पे आएंगे 10 वाले राउट्स। तो शो IP राउट क्या है यहाँ पे 10 वाले राउट्स। तो वो तो हम खैर R2 से ही कंफर्म कर सकते थे। शो IP BCP क्या BCP टेबल में है 10 वाले राउट्स। तो जब इसकी अपनी BCP टेबल में नहीं है तो क्या नेबर को फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा अब आपको। हाँ तो कुछ ज़्यादा करने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 रीडिस्ट्रीब्यूट क्या कर दो OSPF कितना। इसमें तो मैट्रिक देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस हाँ अगर स्पेसिफिक राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करने थे तो क्या कॉल कर लेते हैं यहाँ पे राउट मैप। ठीक है बाकी हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। शो IP BCP देखना आ गए सबके सब क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट कराया तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क। अब ये किसको दे देगा R3 को। शो IP BCP टेबल में आगे होंगे 10 वाले राउट्स आ गए। और जब BCP टेबल में आगे तो किस में आगे होंगे AD वैल्यू क्या 20 क्योंकि इसने कहाँ से लर्न किया BGP नेबर से। ठीक है अब ये कहाँ पे आने चाहिए R4 पे। क्या R4 पे होंगे नहीं होंगे क्यों क्योंकि बाय डिफॉल्ट BCP किसको नहीं देगा EICRP को। ठीक है तो अब अगर हम R3 पे राउटर EICRP रीडिस्ट्रीब्यूट BCP 200 मैट्रिक डिले कुछ भी ले लो सबके सब हो गए होंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। देखने के लिए शो IP ICRP टोपोलॉजी हो गए रीडिस्ट्रीब्यूट। आ गए। लेकिन अगर आप यहां से पिंग कराओगे नहीं होगा क्योंकि रिवर्स पाथ अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके राउट छोड़ देना है वहां पे। तो अब EICRP को वापस किस में करना पड़ेगा 40 वालों को। हाँ R3 पे जाओ और यहाँ पे क्योंकि BCP टेबल में नहीं है इसकी अपनी राउटिंग टेबल में तो होंगे वाया EICRP बाय डिफॉल्ट किसको नहीं देगा। तो राउटर BCP में जाओ कितना था तो रीडिस्ट्रीब्यूट कराओ कितना
हाँ आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखो इसको शो आईपी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे, कि जो EICRP या OSPF की जो मैट्रिक होती है उसको एज इट इज कॉपी कर लेता है मेड में। इसीलिए लोअर क्या होती है, प्रेफर्ड। ठीक है, तो अब ये किसको दे देगा अपने नेबर, R1 को, सॉरी R2 को। शो आईपी BCP टेबल में आ गए 40 वाले, तो राउटिंग टेबल में भी आगे होंगे, आ गए। बट ये किसको नहीं देगा, OSPF को। तो राउटर OSPF 100 रिडिस्ट्रीब्यूट, BCP कितना 100, और साथ में क्या कहना पड़ेगा, ये तो OSPF है ना, साथ में क्या कहना पड़ेगा, मैट्रिक टाइप 1। टैग वगैरह दे सकते हो, अरे दे दो, या साथ में राउट मैप, अगर सेलेक्टेड राउट्स को ही रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो शो आईपी OSPF डेटाबेस टाइप वाले से आ गए। तो अब कहाँ पे मिल जाने चाहिए राउट्स आपको, आ गए 40 वाले राउट्स, 40.1.1 सोर्स में क्या लेकर के जाओ, बस ठीक है। कुछ था क्या इसमें, अरे था क्या, कमांड ही तो चलाइए रिडिस्ट्रीब्यूट, बाकी राउट मैप वगैरह तो आप भी खुद यूज कर लोगे। तो कुछ अलग से एडिशनल कमांड रही क्या यहाँ पे कोई, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अभी तो दोनों डिफरेंट ASs में हैं, दोनों को किस में रखेंगे अब, सेम AS में। तो ये जो E है ना इसको क्या कर दो, हाँ IBGP, और दोनों को किस में रखेंगे इस बार, सेम AS में। चेंज करो सिर्फ और सिर्फ R2 और, तो यहाँ पे क्या कह दो, नो राउटर BCP 100, और R3 पे क्या कह दोगे 200। वापस जाओ R2 पे, राउटर BCP 100, नेबर क्या है इसका 2.2, रिमोट ASB क्या रहेगा इस बार 100, फिर नेटवर्क 172.168.1.0 2.0, मास्क वैल्यू क्या ले लोगे, R3 पे आ जाओ, राउटर BCP 100, नेबर, ठीक है 100, नेटवर्क, मास्क, नेबरशिप आप आ जानी चाहिए। फिर से वही टास्क, 10 से किसको पिंग कराना है, 40 को। तो 10 वाले राउट सबसे पहले R1 से कहां पे आने चाहिए, R2 पे आ गए, वाया OSPF आगे होंगे। क्या BCP को देगा ऑटोमेटिकली, तो क्या BCP टेबल में है ये राउट्स, बोलो, अरे है क्या BCP टेबल में, तो अब क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो राउटर BCP 100 क्या कहोगे, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF शो आईपी BCP, आगे सबके सब राउट। और क्या यहाँ पे इसने नेक्स्ट हॉप चेंज किया, अरे नेक्स्ट हॉप क्या है 1.1, BCP टेबल में आ गए। अब देखना R3 पे शो आईपी BCP, नेक्स्ट हॉप चेंज हुआ क्या यहाँ पे भी, तो जब ये राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा तो क्या लग करके आ रहा है नेक्स्ट हॉप 1.1। तो अगर चेंज कराना चाहते हो तो रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स के लिए भी नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड काम कर देगी, रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स के लिए भी नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड वर्क कर, हाँ यहाँ पे कर सकती है। तो आप R2 पे क्या कह सकते हो, राउटर सॉरी हाँ राउटर BCP 100, नेबर 192.168.2.2, नेक्स्ट हॉप क्या कह दें सेल्फ। तो अब जब R2 को ये R2 R3 को अपडेट देगा शो आईपी BCP, तो देखना 2.1 आया लग करके अब रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स में, तो शो आईपी राउट, देखना आया समझ में या नहीं आया आप लोगों को, बोलो। अब ये 10 वाले राउट्स कहाँ पे लेकर के जाने, R4 पे, क्या EICRP को देगा ऑटोमेटिकली, बोलो। तो क्या R4 पे आएंगे राउट्स हैं क्या, हाँ। तो अब R3 पे जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर EICRP रिडिस्ट्रीब्यूट करो BCP कितना 100, साथ में क्या देनी होगी, मैट्रिक 15 0 to 5 1 15 शो आईपी EICRP टोपोलॉजी, अरे कुछ गलती की है क्या, हाँ अरे कुछ गलती की है क्या यहाँ पे, तो फिर रिडिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ ये, टोपोलॉजी टेबल में है ही नहीं। अब क्या देखें R4 पे जाकर के जब टोपोलॉजी टेबल में ही है, बस ओके 103 आ गया, ये देखो 103 आ गया, क्योंकि 103 कहाँ पे एडवर्टाइज कराया था, R3 पे। लेकिन जो R3 को R1 R2 से लर्न हो रहे थे क्या वो रिडिस्ट्रीब्यूट हुए,
टर्मिनोलॉजी निकालो जल्दी से। टर्मिनोलॉजी बीजीपी रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल, एक टर्मिनोलॉजी एक टर्म नोट कराई थी, बीजीपी रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल। तो बीजीपी का एक रूल होता है छोटा सा, बीजीपी का एक छोटा सा रूल होता है कि अगर कुछ प्रीफिक्सेस आईबीसीपी नेबर से रिसीव हुए हों तो उनको बाय डिफॉल्ट आईसीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब बाय डिफॉल्ट बीसीपी इंटरनल राउट्स को आईजीपीस में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो उसके लिए क्या कमांड देनी पड़ती है बीसीपी में जाकर के, बीसीपी रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल। तो नोट कर लो उसका उस टर्मिनोलॉजी के आगे कि बाय डिफॉल्ट बीजीपी डज नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल राउट्स इनटू एनी आईजीपी। by default BCP does not redistribute, by default BCP does not redistribute internal routes into any IGP, into any IGP। और अगर कराना है तो उसके लिए कमांड क्या देनी होगी, BCP redistribute internal। तो देखो अब R3 पे जाएंगे हम और राउटर BCP क्या चल रहा था यहाँ पे 100, यहाँ पे कह दो BCP redistribute इंटरनल कमांड दे दी बीसीपी में। तो अब देखना टोपोलॉजी टेबल आगे सबके सब जाना R4 पे, आगे सबके सब वापस से कहां पे लेकर के जाना है 40 वाले राउट्स को। तो R3 पे आओ, बीसीपी टेबल में है क्या ये 40 वाले राउट्स? नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट नहीं जाएंगे EICRP से बीसीपी में। तो राउटर BCP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, EICRP कितना 100 शो IP BCP। अब बीसीपी टेबल में आ जाएंगे 40 वाले, तो इसका मतलब किसको दे देगा R3 R2 को। तो R2 पे जब आएंगे ये राउट्स तो बेस्ट भी बन जाने चाहिए, लेकिन नेक्स्ट हॉप तो चेंज होकर के नहीं आया ना, अभी भी क्या लग करके आया है 3.2। तो R2 पे भी क्या R3 पे भी क्या कमांड दे दोगे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ राउटर BCP 100 नेबर कौन है इसका 2.1, बस ठीक है। फिर अब जब ये 2.1 मीन्स R2 को क्या हुआ, जब R3 R2 को अपडेट देगा तो इस बार नेक्स्ट हॉप चेंज करके देखा, देखो 40 के लिए 2.2 लग करके आया ना, आ गया। तो शो IP राउट एडी वैल्यू क्या रहेगी 200, क्योंकि IBCP नेबर से रिसीव किया। अब किस में रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा OSPF में। तो R2 पे जाओ और क्योंकि अभी शो IP OSPF डेटाबेस है क्या कुछ, राउटर OSPF 100 क्या कह दोगे रिडिस्ट्रीब्यूट, बता दो BCP कितना 100, साथ में क्या कहना पड़ेगा सबनेट, साथ में क्या कह सकते हो मैट्रिक टाइप 1, साथ में क्या कह सकते हो, हाँ तो जो मन करे वो कह देना शो IP ICRP सॉरी शो IP OSPF डेटाबेस। केवल एक ही LS से जनरेट हुआ। तो R1 पे देखना राउट एक बार आकर के केवल क्या आ रहा है 102, और जो कि किसने एडवर्टाइज कराया था R2 ने, इंटरनल राउट्स को तो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया ना इसने भी। अरे बाय डिफॉल्ट रूल तो वही रहेगा, क्योंकि जो R3 से लर्न होंगे वो भी क्या है इंटरनल राउट्स। तो अब आपको R2 पे भी ये कमांड देनी पड़ेगी BCP में, राउटर BCP 100 BCP रीडिस्ट्रीब्यूट। जैसे इस कमांड को दोगे तो शो IP OSPF डेटाबेस देखना, आगे सबके सब। अब जाना R1 पे, कराना पिंग, तो BCP रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल का मीनिंग समझ में आ गया सभी को। हाँ तो पूरा इतना रिडिस्ट्रीब्यूशन कराया, बस इसमें इसलिए कराया कि केवल क्या समझाने के लिए, यूज ऑफ BCP रिडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल, नहीं तो इसको मैं एक ही कमांड से बता सकता था। ठीक है, EBCP के केस में कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसका नाम क्या है BCP रिडिस्ट्रीब्यूट इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो इसमें करेंगे राउट फिल्टरिंग। राउट फिल्टरिंग कैन बी डन हियर इन BCP विद यूजिंग अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स, जिनमें से हमें यहाँ पे करना है केवल स्टैंडर्ड लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट और राउट मैप, ये तुम भी कर लोगे। पर नेबर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और पर इंटरफेस, एक इंटरफेस पे एक से ज़्यादा नेबर हो सकते हैं। अरे एक इंटरफेस पे एक से ज़्यादा नेबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ना, मल्टी एक्सिस नेटवर्क में ईथरनेट स्विच है बीच में। कराऊं क्या ये भी, क्या बोल रहे हैं, हाँ अब नहीं बोलेगा, देख पीछे देखेगा, मैंने पूछ लिया तो। हाँ हाँ तो मुझसे पूछना, फिर पूछा। तो देखो अब यहाँ पे R2 पे आओ, फिल्टरिंग करानी है स्टैंडर्ड ACL से,
जैसे कि यहाँ पे शो आईपी राउट, ये 40 वाले सबके सब आ रहे हैं, नहीं चाहिए कुछ तो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट या डिनाई करा लो पहले 40.1.2.0, ठीक है। और साथ में कौन सा नहीं चाहिए, मान लो कि 4.0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। परमिट राउटर बीसीपी क्या है 100, नेबर या तो डायरेक्टली कह दो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट 10 इन विच डायरेक्शन डू क्लियर आईपी बीसीपी स्टार इन डू शो आईपी बीसीपी। देखना बीसीपी टेबल में है क्या वो दोनों, अरे 2 and 4 है क्या अब 40 की सीरीज में, तो डू शो। अब जब बीसीपी टेबल में नहीं है तो राउटिंग टेबल में कहां से जाएंगे, नहीं आया समझ में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट किसके लिए हो गई, सभी के लिए, सभी नेबर्स के लिए एप्लीकेबल हो गई। अगर आप चाहते हो कि नहीं पर नेबर हो, आगे सबके सब फिर से, तो नेबर 2.2 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्या था 10 इन विच डायरेक्शन डू स्टार इन, है क्या वो दोनों। तो या तो मन करे तो पर नेबर कॉन्फ़िगर कर लेना और मन करे तो, आ गई बात समझ में। ऐसे ही राउट मैप में भी कर लोगे, या तो अच्छा एक बात और, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में राउट मैप आप कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली, ऐसे आपको हमेशा पर नेबर ही कॉन्फ़िगर करना होगा राउट मैप। जैसे अभी तक EICRP या फिर OSPF में हम राउटर मोड में ही क्या कह देते थे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में क्या कॉल करते थे राउट मैप, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आप राउट मैप का ऑप्शन होता ही नहीं है, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्टैंडर्ड ACL एक्सटेंडेड ACL और दूसरा प्रीफिक्स लिस्ट। कर लोगे खुद से अब तो। फिर अगर पर नेबर कॉन्फ़िगर करना हो तो कह देना नेबर 192.168 डॉट राउट मैप कॉन्फ़िगर करना, तो सिखा भी दिया मैंने आपको, किया नहीं था अभी कुछ टाइम पहले राउट मैप। तो उसमें परमिट या डिनाई जो भी कराना हो, कितनी भी प्रीफिक्सेस को वो करा लेना, और फिर नेबर दिस राउट मैप टेस्ट इन विच डायरेक्शन इन, बस हो जाएगा। तो राउट मैप हमेशा पर नेबर ही डिफाइन होगा। प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप या डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे अगर पर नेबर कॉन्फ़िगर करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में अब आप प्रीफिक्स लिस्ट भी कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपल है नेबर और प्रीफिक्स लिस्ट, और प्रीफिक्स लिस्ट का नेम जैसे टेस्ट और फिर इन या आउट सीधे। तो पर नेबर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। BGP फिनिश्ड।